बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी योटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। वो कह रहा है a ये और ये b ना ये रियल नंबर्स हैं। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है तो इसमें a है, फर्ज ये a की जगह 7 है तो ये रियल नंबर है, और b जो है 2 है तो वो इसको रियल नंबर्स कह रहा है। ठीक है जी, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिखना है, इसका आंसर इस फॉर्म में लाना है। जो भी रकम हमारे पास लिखी हुई है इसको इस फॉर्म में शक्ल में लेके आना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जी 2 + 3 योटा प्लस इंटू 7 - 2 योटा। अब 2 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे उतर लेंगे, प्लस 3 योटा उतारेंगे नीचे, ये प्लस ऐसे आ जाएगा। आपने ब्रैकेटें ख़त्म कर देनी है, और 7 उतारा है, उसके बाद प्लस माइनस 2 योटा। अब जो 2 और 7 इनको इकट्ठा कर लेंगे, 2 + 7 कॉन्स्टेंट टर्म्स, और 3 योटा - 2 योटा इनको हम साथ साथ लिख लेंगे। अब 2 और 7 9 आ गया जी, और इनको जब हल किया तो ये प्लस योटा, 3 में से 2 माइनस किया तो योटा आ गया। तो 1 1 लिखते नहीं है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। उसने कहा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है जी 2 × 5 + 4 योटा - 3 × 7 + 4 योटा। अब 2 को बाहर है ब्रैकेट के, तो इसको दोनों अंदर वही जो दोनों टर्म्स हैं इनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर, 2 5 = 10 प्लस 2 4 = 8 योटा माइनस 3 7 = 21 माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12 योटा। अब 10 और -21 को हम एक साइड पे लिख लेंगे, और प्लस 8 योटा -12 योटा इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब इनको जब हल करें तो ये इनको 21 में से 10 को माइनस किया तो -11 आ गया, और इनको जब माइनस किया तो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 योटा आ गया, और बड़ी रकम का साइन -7 आएगा। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। पार्ट है क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट -(-3 + 5 योटा -(4 + 9 योटा। अब माइनस माइनस प्लस प्लस शुरू में नहीं लिखते हैं, तो 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 योटा माइनस वैसे लिखा, और 4 आ गया, माइनस प्लस माइनस 9 योटा आ गया। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ लिखेंगे, 3 इधर लिखा, -4 इधर इसके साथ आएगा, -5 योटा इधर लिखेंगे, और -9 योटा इधर लिख देंगे। इनको जब हल करेंगे तो ये 4 में से 3 को माइनस किया तो -1 आ गया, बड़ी रकम का साइन 7 आएगा। उसके बाद इनके साइन एक जैसे हैं, तो 9 और 5 14 योटा आ जाएगा, और बड़ी रकम का साइन 7 आ जाएगा। तो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ये रकम थी, कम्प्लेक्स नंबर थे, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है जी 2 योटा स्क्वायर प्लस 6 योटा क्यूब प्लस 3 योटा 16 - 6 योटा 19 प्लस 4 योटा 25। ये रकम है, इसका सोल्यूशन क्या है जी 2 योटा स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 6 है, ये जो पावर ओड नंबर में है ना, हमने उसको इवन में कन्वर्ट करना है। 6 वैसे ही आ गया, योटा 2 हमने इधर लिया, योटा का स्क्वायर लिया, इधर ये मल्टीप्लाई डाला, और एक योटा हमने दूसरे बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो ये 2 और 1 3 हो गए ना पूरे। उसके बाद प्लस लिखा है, 3 लिखा है। अब ये इवन में है, ठीक है जी, तो इसको हम योटा स्क्वायर लिखेंगे, 2 8 = 16, वो पूरा, इसको मल्टीप्लाई करने से वो पूरा आना चाहिए। तो 2 8 = 16, उसके बाद माइनस लिखा, 6 लिखा। अब ये फिर ओड में आ गया, इसको हमने इवन में कन्वर्ट करना है, योटा 18 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके एक योटा इधर लिख देंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये फिर ओड में है, इसको इवन में कन्वर्ट करना है, योटा 24 लिखा, और एक योटा जो है ना मल्टीप्लाई करके इधर हमने लिख दिया। अब 2 लिखा, योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख दिया है योटा स्क्वायर की जगह। प्लस लिखा है 6, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ब्रैकेट में -1 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई करके योटा 7 लिखा है। फिर प्लस लिखा, फिर 3 लिखा, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और पावर वैसे ही 8 आएगी ऊपर, -6 योटा 18 है, तो अंदर आपने हमेशा 2 ही लिखना है, ये याद रखना है। 2 9 ज़ार, बाहर जो भी वैल्यू हो सकती है, जो मर्जी लिखें आप, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये पूरा होना चाहिए, 2 9 ज़ार 18। ठीक है जी, 2 9 ज़ार 18, अंदर आपने स्क्वायर योटा के ऊपर स्क्वायर ही लिखना है, आपने अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है। उसके बाद
डॉट एओटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एओटा आपने लिखा, प्लस लिखा, उसके बाद 4 लिखा, ये भी आपने एओटा स्केयर लेना है, 2 12 आर 24 पूरा गया, 2 12 आर 24 और मल्टीप्लाई एओटा नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 6 1 आर 6 और ये एओटा हम 7 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखा है, फिर 3 लिखा है और -1 जो है ये 8 इवन नंबर है तो इसलिए -1 जो है ना ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। -6 लिखा, उसके बाद एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में -1 लिख दिया, ऊपर 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई या डॉट एओटा प्लस 4 आ गया, एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है और पावर में 12 रहेगा, मल्टीप्लाई एओटा, उसके बाद आ गया जी -2 लिखा, -6 एओटा प्लस 3 1 3 आ गया, माइनस और 6 आ गया। अब याद रखें कि जब पावर ओड में होगी तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप -1 को आपस में 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 नहीं आना है, बस इसको यहाँ से आपने याद, पावर अगर ओड में है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, अगर इवन में पावर आई तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -1 वैसे ही आ गया, ये एओटा 7 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 4 आ गया। अब ये इवन में है, इसकी पावर इवन में है, इसलिए जो 1 है ना 1 के साथ जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमने +1 लिख दिया, आगे मल्टीप्लाई एओटा लिखा, उसके बाद है जी -2 वैसे ही आया, -6 एओटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 1 आर 6 आ गया और 7 एओटा लिखा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो वो 6 एओटा आ जाएगा, उसके बाद प्लस डाला, उसके बाद 4 को एओटा से मल्टीप्लाई करें तो 4 एओटा आ जाएगा, उसके बाद -2 है, +3 हमने नीचे ऐसे उतारा, -6 एओटा प्लस 6 एओटा, एओटा को साथ साथ लिखेंगे, उसके बाद ये 4 एओटा भी साथ लिखा जाएगा। अब इनको जब हल करेंगे तो इनको हल करने से 1 आएगा, इनको हल करें 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, +1 प्लस 4 एओटा इधर लिखा जाएगा और -6 एओटा प्लस 6 एओटा, ये एक जैसी शक्लें और साइन डिफरेंट हों तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं जी कैसे है। क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b एओटा, तो हमने a + b एओटा की शक्ल में इसको कन्वर्ट करना है जी। तो ये वैल्यू लिखी हुई हमारे पास रकम में, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है, ये रकम लिखी हुई है हमारे पास, इसको हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने पहली वैल्यू लिखनी है बाहर और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू जो है ना वो ब्रैकेट में अंदर इधर आ जाएगी, फिर +3 एओटा आपने इधर लिखना है, +3 एओटा, और ये वैल्यू को फिर ब्रैकेट में आपने सारी वैल्यू लिख दी, मतलब ये वाली वैल्यू जो है ना इसको इधर भी लिखना है और इसको इधर भी लिखना है, और इसके पार्ट्स हो जाएंगे, ये पहला हिस्सा इधर आ जाएगा और जो दूसरा हिस्सा है वो इधर, और साथ साइन भी इसका आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, माइनस प्लस माइनस 7 2 14 एओटा साथ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 एओटा साथ आ जाएगा, प्लस 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 6 3 2 6 एओटा इधर है, एक इधर है, तो एओटा को एटा से मल्टीप्लाई करें, एओटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद है 21 वैसे ही आया जी। अब ये एओटा और ये एओटा, इन दोनों को अब जब हल करेंगे तो इनको प्लस हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन माइनस वो साथ आएगा, ठीक है जी। आगे प्लस वैसे लिखा है, 6 लिखा, एओटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो एओटा स्केयर की जगह मैंने ब्रैकेट में -1 लिखा है। उसके बाद 21 वैसे ही आ गया, -23 एओटा भी ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -6 1 6। उसके बाद 21 में से मैंने 6 को माइनस किया तो 15 आ गया, -23 एओटा, ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट एक्सरसाइज 2.6 है, ये रकम हमारे पास लिखी हुई है, इसको हल कैसे करना है देखें जी। अब 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस आएगा, अब हमने इसको कैसे हल करना है, हम क्या करेंगे, -1 को एक तरफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 to the 4 इसको इधर लिखेंगे, ठीक है,
इनको जब आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -4 ही आना चाहिए, ये याद रखना आपने, क्योंकि देखो 2 2 ज़ार 4 आ गया, 4 को 1 से देंगे 4 1 ज़ार 4 आ गया, साथ माइनस भी आ गया। बस इनको अंदर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आनी चाहिए। मैंने अब क्या किया है, सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया है, -1 को एक तरफ लिखा, मल्टीप्लाई ये 2 2 ज़ार 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह इधर किया 3 माइनस, ये भी ऐसे किया, -1 को एक तरफ, -1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो -4 ही आना चाहिए। उसके बाद 2 वैसे ही आ गया, माइनस आ गया। अब -1 जो है ये किसके बराबर होता है, एओटा स्केयर के, इसकी जगह मैंने एओटा स्केयर लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई 2 का स्केयर, ये 2 का स्केयर इधर आ गया। उसके बाद इंटू 3 माइनस, इधर भी -1 जो होता है वो इक्वल होता है एओटा स्केयर के, तो -1 की जगह मैंने एओटा स्केयर लिख दिया। ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का स्केयर मैंने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट है जी 2 वैसे ही आ गया, अब माइनस आ गया ऐसे। अब ये 2 स्केयर रूट को काट देगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कटेगा, तो 2 एओटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली स्केयर जो है ये स्केयर रूट को काट देते हैं। तो 2 एओटा आ गया, इंटू 3 माइनस, ये भी ऐसे इसको काट देगा और ये स्केयर भी इसको कटेगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 2 एओटा इधर आ गया। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू इधर लिखी है और ये सारी वैल्यू इधर ब्रैकेट में इधर लिखेंगे हम, -2 एओटा इधर लिखेंगे, -2 एओटा, और ये सारी वैल्यू फिर इधर लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है जी, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अब 2 को अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे मिड टर्मों से, 2 3 ज़ार 6 -2 2 ज़ार 4 एओटा, माइनस इसको अब इससे मल्टीप्लाई 2 3 ज़ार 6 एओटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 6 वैसे ही आएगा जी माइनस, अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये भी एओटा और ये भी एओटा, 4 एओटा और 6 एओटा, ये 10 एओटा आ जाएगा, ठीक है जी 10 एओटा, और बड़ी रकम का साइन माइनस भी साथ आएगा। इधर ये प्लस आ गया, 4 आ गया, और एओटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ब्रैकेट में -1 हमने लिख दिया। उसके बाद 6 उतारा है, -10 एओटा, माइनस प्लस -4 1 ज़ार 4, और 6 और 4 को जब हमने हल किया तो 2 आ गया, 6 और -4 को हल किया 2 आ गया, और -10 एओटा साथ लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको लिख दिया जी। क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट है, ये वैल्यू लिखी हुई है जी, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं जी, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये आप शुरू से फार्मूला पढ़ते आए हैं। तो मैंने पहली रकम का देखा ना, ये जब 2 टर्में हो उनका होल स्केयर हो तो फिर ये फार्मूला, पहली रकम का स्केयर मैंने लिया, फिर मैंने दूसरी रकम का प्लस डाल के स्केयर लिया। यहाँ पे जब माइनस होता है तो 2 जो फार्मूले का हर दफ़ा लगता है 7 लगता है, तो इससे पहले 2 आपने लगाना है, तो -2 आ गया, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर रकम है वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो दूसरी टर्म होगी वो लिखेंगे हम। अब ये स्केयर रूट को काट देगा तो 5 आ जाएगा, ये प्लस आ गया, ये 3 3 ज़ार 9 आ गया, और एओटा के ऊपर 1 है तो 2 1 ज़ार 2, तो एओटा स्केयर आ गया, माइनस 3 2 ज़ार 6, 5 का स्केयर रूट, और एओटा बाहर आएगा ये। नेक्स्ट 5 ऐसे ही आ गया, प्लस अब 9 वैसे आ जाओ, एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो ब्रैकेट में -1 आएगा, -6 5 का स्केयर रूट और साथ एओटा आ जाएगा। उसके बाद 5 है, माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ार 9, -6 5 का स्केयर रूट एओटा। अच्छा, इनको जब हल किया 9 में से 5 माइनस किए तो -4 आ गया, -6 स्केयर रूट 5 एओटा, तो ये इसका आंसर आ गया जी। ये हमारे पास रकम लिखी हुई है जी, क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट है। ये रकम तो वैसे लिख देंगे, ये बार खत्म करने के लिए क्या, बार खत्म होगी तो ये साइन माइनस है, ये इसको आपने प्लस में कन्वर्ट, अगर प्लस में होता है इसको माइनस में करते, तो मतलब आपने टेकिंग कंजुगेट, इसका मसलन आपने कंजुगेट लेना। कंजुगेट होता है कि बार जब ख़त्म करते हैं तो वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, जो भी साइन होता है। अब उसी तरह जिस तरह मल्टीप्लाई 2 करते हैं, मैंने पहले भी सिखाया, ये 2 लिखेंगे पहले, और सारी वैल्यू ये वाली जो है ना ब्रैकेट में अंदर इधर लिखी जाएगी, उसका -3 एओटा लिखेंगे और ये सारी वैल्यू फिर ब्रैकेट में अंदर आ जाएगी। अब 2 को अंदर में दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 एओटा, माइनस 3 3 ज़ार 9 एओटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा स्केयर आ जाएगा। 6 आया जी वैसे ही। उसके बाद इनको हमने जब हल किया है तो ये 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 एओटा आ गया, 9 बड़ी रकम उसका साइन भी साथ आएगा,
उसके बाद -6 आया, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। 6 हमने लिखा -5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 1 6। उसके बाद ये 6 और ये 6 इन दोनों को प्लस किया, 12 आ गया, -5 आयोटा, ये 7 आया जी। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जी। तो बच्चों, अगर आप समझ रहे हो कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।